नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 सोशियोलॉजी मेजर पेपर 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि ये जो है सेमेस्टर 4 के लिए है, जिसका 22 से 26 सेशन चल रहा है। इसके अलावा तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये, सोशियोलॉजी मेजर पेपर 8 में जितने भी इस पर विद्यागेस में क्वेश्चंस पूछा गया है उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे में आपको विद्यागेस खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है आने की पूरी संभावना है, आने के VBI क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही यह समझेंगे कि इन सभी प्रश्नों को हम आसानी से कैसे एग्जाम में डील कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनजाति से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं की विवेचना करें। जनजाति का मतलब है जो जंगलों में प्राचीनतम काल से रहते आ रहे हैं। इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है दोस्तों, जैसे कि वनवासी, जैसे कि आदिवासी, जैसे कि आदिम समाज। बेसिकली इन्हें ही जो है जनजाति कहा जाता है। जनजातियों के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो विश्व में अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। उसी प्रकार से भारत में भी लगभग 9 करोड़ से अधिक जनसंख्या में जनजाति लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। हालांकि झारखंड में जनजातियों की संख्या अधिक मानी जाती है। इनकी विशेषताओं के बारे में जब आपको बताना होगा तो वहाँ बताना है कि ये लोग जो है एक समूह बनाकर रहते हैं। इनकी अपनी भाषा होती है, अपनी कल्चर होती है, अपनी संस्कृति होती है, जिनका पालन ये लोग करते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर जो है आपको चर्चा करना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, इसे आपको करके ही जाना है, एग्जाम में आने की संभावना है दोस्तों। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन करें। यानी कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के कितने तरीके हो सकते हैं। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को जब मैं आपको कराऊंगा तो बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ। अगर मैं पूरा आंसर साथ ही साथ बताते जाता हूँ तो ऐसे में वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ। जनजाति में जीवन साथी जब भी प्राप्त करने की बात आपको पूछी जाए तो यहाँ पर जनजातियों में चाहे एक विवाह हो, एक विवाह का मतलब है एक पुरुष एक स्त्री से जब विवाह करता है तो एक विवाही प्रथा होता है। बहुविवाही प्रथा का मतलब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से जब विवाह करे तो उसे बहुविवाह कहा जाता है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, एक स्त्री एक से अधिक विवाह करे तो उसे बहुविवाह कहा जा सकता है। और जनजातीय समाज में ऐसा होता है, एक पुरुष 2 से ज्यादा पत्नियों के साथ विवाह कर सकता है और एक स्त्री 2 से ज्यादा पति भी रख सकती है। कुछ जनजातियों में ऐसा भी होता है। ऐसे में जो है जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के कई तरीके हैं दोस्तों। जैसे कि पहला जो तरीका है वो है हरण विवाह। हरण विवाह क्या होता है, तो मान लो कोई युवक को कोई युवती पसंद आ गया तो ऐसी स्थिति में बलपूर्वक जो है वह युवक जो है उस युवती के मांग में सिंदूर भर देगा सार्वजनिक स्थान पर, और इस प्रकार से हरण विवाह हो जाएगा। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह का मतलब है कि जब भी कोई युवक जो इच्छुक होता है विवाह करने के लिए, ऐसे में उसको एक परीक्षा देनी होती है। परीक्षा का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है मान लो एक खंभा है, खंभा बीच में गड़ा होता है, उसके ऊपर में जो है गुड़ और नारियल रख देता है, यानी वहाँ पर टांग देता है। ऐसे में चारों ओर यानी खंभे के चारों ओर जो है कुछ अविवाहित स्त्रियां नृत्य करती है। अब युवक को जो है जो विवाह करने वाला होता है उस खंभे पर चढ़ के और उस नारियल और गुड़ को नीचे लम्हाना होता है। लेकिन वहां पर जो है जो नृत्य कर रही होती है खंभे के आसपास स्त्रियां, युवतियां उस पुरुष को चढ़ने से रोकती है। उसके बावजूद भी अगर वो युवक चढ़ जाता है और खंभे से नारियल और गुड़ उतार के नीचे ले आता है तो जो युवतियां वहां पर नृत्य कर रही थी खंभे के आसपास, उनमें से किसी से भी वह विवाह कर सकता है। तो ये हो गया परीक्षा विवाह। इसी प्रकार से हठ विवाह हो गया। हठ विवाह में मान लो कोई स्त्री किसी पुरुष से जो है विवाह करने के लिए तैयार है लेकिन पुरुष तैयार नहीं है, ऐसे में वह स्त्री उसके घर जाके बैठ जाती है और वह जो है वहां से हटती ही नहीं है। उनके घर वाले जो है उस स्त्री को घर से निकालने के लिए यहाँ तक उनके आंखों में मिर्च भी डाल दिया जाता है। उसके बाद भी अगर वो स्त्रियां, वो युवती वहां से ना भागे तो ऐसे में उस युवक को उनसे विवाह करना होता है। तो उसे जो है
हठ विवाह कहा जाता है। इसी प्रकार से सेवा विवाह हो गया, क्रय विवाह हो गया। तो कई प्रकार हैं। जब हम लोग इसका आंसर समझेंगे तो बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में आपको बताएंगे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आने की पूरी संभावना है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जनजातीय परिवार क्या है? जनजातीय परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। चाहे जनजातीय परिवार हो या समाज में किसी भी प्रकार की परिवार व्यवस्था हो, हर परिवार में माता पिता होंगे, पति पत्नी होंगे, उसके बच्चे होंगे, दादा दादी होंगे। जब सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाएगा। तो ये सभी लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। तो इस प्रकार से जनजातीय परिवार में लोग संगठन बना के रहते हैं। जनजातीय परिवार की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है? तो इनमें कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि दोस्तों बहुत सारे जनजातियों में एक पुरुष 2-3 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। इसी प्रकार से वहाँ पर एक स्त्री 2-3 विवाह कर सकती है। तो इस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रथाएं हैं। जब हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहे तो कर सकते हो वरना छोड़ सकते हो। चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है जनजातियों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताओं की विवेचना करें। जनजातियों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता क्या है? तो जब भी सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता की बात की जाए, आपको यहाँ पर बताना है कि जो जनजातीय लोग हैं उनकी सामाजिक व्यवस्था अलग है, इसके अलावा उनकी जो सांस्कृतिक व्यवस्था अलग है। वो लोग जो है नृत्य करते हैं, अपनी भाषा परंपरा को महत्व देते हैं। सामाजिक विविधताओं में है कि वो लोग अपने परंपराओं को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आधुनिक युग में भी जो है वो लोग अपने परंपराओं को अपनाते हैं, उनको महत्व देते हैं। यही कारण है कि जनजातियों की जो सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता है आज भी बना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको देना होगा। इस प्रकार से जो 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों पूछे जाने की पूरी संभावना यानी VVI क्वेश्चन है, तो आप इससे भी कर लेना। 5वां क्वेश्चन है कि जनजाति की अवधारणा की विवेचना करें, जाति और जनजाति में अंतर स्पष्ट करें। जनजाति क्या है पहले आपको इसके बारे में बताना है कि जनजाति उसे कह सकते हैं जो प्राचीनतम काल से जंगलों में रहते हैं। ये लोग मुख्य रूप से जंगलों पर निर्भर रहते हैं। वहाँ पर जो है ये लोग कंदमूल, फल फूल और पशुपालन करते हैं। इसके अलावा झूम की खेती करते हैं और इसी से इनका जीवन चलता है। तो इस प्रकार से जनजाति के बारे में आपको बताना है। फिर बताना है जाति और जनजाति में क्या अंतर है। तो जाति जो अलग अलग कास्ट होते हैं उनको जाति कहा जाता है, जैसे कि OBC कैटेगरी यहाँ मान लो। और जनजाति क्या है तो ST मान लो, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जाति और जनजाति में भी आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो चाहे तो आप कर सकते हो अन्यथा छोड़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। ऐसे में आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो अगर आप सभी प्रश्न को करना चाहोगे तो आप सभी प्रश्न को नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करना है, ताकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिल जाए, आपको कोई समस्या ना हो। छठा क्वेश्चन है जादू की परिभाषा दें, धर्म तथा जादू में अंतर स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहली बात आपको पूछा गया कि जादू की परिभाषा दें। देखिए जादू की जो परिभाषा है ना वो एक परिभाषा नहीं, अलग अलग विद्वानों ने इनकी अलग अलग परिभाषा दी है। बेसिकली जादू का प्रयोग कब किया जाता है, या तो इसे अच्छे काम करने के लिए किया जाता है या तो गलत काम करने के लिए। काला जादू का जब प्रयोग किया जाएगा तब किसी पर जो है गलत काम करने के लिए काला जादू का उपयोग किया जाता है, जबकि सफ़ेद जादू का उपयोग तब किया जाएगा जब किसी के भला करना हो। उसी प्रकार से जनजातियों में जादू का भी प्रचलन रहा है। तो ऐसे में जो जादू है ये लोग तभी करते हैं जब मान लो कोई प्राकृतिक प्रकोप आ गया है, मान लो बारिश नहीं हो रहा है या इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि ये लोग पूरा तरह से डर गया है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जादू टोना का सहारा लेते हैं और इससे इनका मानना है कि इनको मुक्ति भी मिलता है, समस्या इनसे समाधान भी होता है। तो ऐसे में ये लोग जादू का प्रयोग करते हैं। और फिर आपको बताना है कि धर्म तथा जादू में अंतर क्या है। धर्म और जादू को जोड़कर भी देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों जनजातीय समाज में जादू का भी महत्व है और धर्म का भी कहीं ना कहीं महत्व है। तो जादू और टोना जनजातीय समाज में महत्व है, उसी प्रकार से धर्म का भी महत्व है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको इसका आंसर करवाऊंगा तो बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा। और जितने भी VVI क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इस बार भी पूछे जाने की संभावना है।
तो मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप जरूर करके जाना। 7वां क्वेश्चन है जनजातीय समुदायों के आर्थिक संगठनों की व्याख्या करें। जनजातीय समुदायों के आर्थिक संगठन क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि जनजातीय समूह में जो है चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, आत्मनिर्भर होते हैं। अलग जो कास्ट होता है, चाहे हिंदू हो गया या मुस्लिम हो गया, तो ये लोग जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो स्त्रियाँ होती है जनजातीय समुदाय में, वो आत्मनिर्भर होती है। ये लोग जो है जंगलों में फल फूल को चुनते हैं, फिर इसके अलावा पशुपालन करते हैं और इन सभी चीज़ों से अपना जीवन यापन करते हैं। और जो जंगलों में कंदमूल फल फूल चुनते हैं उसी को बाजार में बेच लेते हैं और उससे कुछ पैसा कमा लेते हैं। इस प्रकार से इनका जीविका चलता है। और यहाँ की स्त्रियां भी आत्मनिर्भर होती है, पुरुष भी आत्मनिर्भर होता है। तो जनजातीय समूह में जो है जो आर्थिक संगठन है, तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको करके ही जाना है। इसका आंसर जो है बहुत जल्द मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ऐसे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, युवा संगठन क्या है? और युवा ग्रह पर संक्षिप्त निबंध लिखें। यानी आपको इसमें पूछा गया कि युवा संगठन या युवा ग्रह से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो युवा संगठन या युवा ग्रह है, जनजातीय समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जब युवा होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो जनजातीय समाज में, तो ऐसे में उनको जो है युवा ग्रह जाना होता है। वहाँ पर उनको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को सिखाया जाता है। तो जो युवा अवस्था में स्त्रियां होती है या पुरुष होता है, उनको जो है गृह में जाना होता है और रात के समय में जाता है लोग। और वहाँ पर जो है रात भर कार्यक्रम चलती है। वहाँ पर जो संगीत होता है, जो नृत्य होता है, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। इस प्रकार से ये लोग अपनी परंपरा को अगले पीढ़ी तक बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसे करके ही जाना है। 9वां क्वेश्चन है जनजातियों के भाषाई वितरण की विवेचना करें। यानी जनजातियों की भाषाई व्यवस्था किस प्रकार से है, उस पर चर्चा करना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, चाहे जनजातीय लोग हो या कोई भी कास्ट का हो, कोई भी राज्य का हो, कोई भी देश का हो, सभी की अपनी अलग अलग भाषा होती है। भाषा बहुत जरूरी होता है दो लोगों के बीच अभिव्यक्ति करने के लिए, एक दूसरे तक जो है अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। तो जनजातियों में भी अपनी अपनी भाषा है, सभी समूह का जो है अपना अपना भाषा है। तो इस प्रकार से आप जनजातियों के भाषाओं के बारे में चर्चा कर सकते हो कि कौन सी जनजातियों की क्या भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हमको लग रहा है, तो आप चाहे तो इसे कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन है टोटम की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। जनजातियों में टोटम का क्या महत्व है? सबसे पहले आपको टोटम का परिभाषा देना है, फिर बताना है कि टोटम की क्या विशेषताएं हैं, और फिर आपको बताना है जनजातियों में टोटम का क्या महत्व है। टोटम क्या होता है? तो टोटम जो है जनजातीय समाज में एक ऐसा प्रतीक है, ऐसा चिन्ह है जिससे उनका मानना है कि उनका उत्पत्ति उन्हीं से हुआ है। टोटम को ये लोग बड़ा पवित्र मानते हैं। और ऐसे में जो है टोटम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, पेड़ पौधा, जीव जंतु, कुछ भी हो सकता है। सभी जनजातीय समूह का अपना अपना टोटम होता है और ये लोग जो है अपने टोटम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, उनको जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। टोटम को लेकर जो है अलग अलग बातें बताई जाती है, जैसे कि ये लोग मानते हैं कि जो टोटम होता है उन्हीं से उनका उत्पत्ति हुआ है और टोटम जो है इनको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैसे? मान लो किसी भी जनजातीय समूह का टोटम क्या है? शेर है। तो इनका मानना है कि शेर जो है इनको कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, उनसे ये लोग डरते ही नहीं। समझ रहे हो ना? और इनका यह भी मानना है कि अगर इनके जो टोटम पशु है, मान लो शेर है, उनकी मृत्यु हो गई तो इनके समुदाय में कुछ आफत आने वाली है। तो बेसिकली टोटम यही है दोस्तों, जिनके प्रति ये लोग जो है श्रद्धा रखते हैं, जिसके प्रति ये लोग जो है पवित्रता का संबंध रखते हैं। जब हम इसके आंसर को करेंगे तो बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे कि टोटम क्या होता है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है जनजातीय समाज में। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, जनजातियों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताओं की विवेचना करें। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जैसे कि आपने जो 4 नंबर क्वेश्चन देखा था वहां पर पूछा गया है जनजातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। यहाँ पर इसका उल्टा कर दिया है, जनजातियों की पहले सांस्कृतिक दे दिया है, बाद में सामाजिक दिया है। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन था बेसिकली वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केवल थोड़ा सा चेंज किया गया है। सामाजिक के जगह संस्कृति कर दिया गया और सांस्कृतिक के जगह सामाजिक कर दिया गया, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम क्वेश्चन है।
12 नंबर क्वेश्चन है जनजातियों में विवाह के प्रकारों की विवेचना करें। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जनजातियों में विवाह के कितने प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको जब दूसरे नंबर का क्वेश्चन बताया था कि जनजातियों में विवाह के कितने प्रकार हैं, तो वहाँ पर आपको बताया था कि या तो ये लोग एक विवाह करते हैं, एक विवाही का मतलब है एक स्त्री एक पुरुष, बहुविवाह का मतलब है एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह, या इसका उल्टा भी हो सकता है एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह। तो यही बेसिकली जनजातियों में विवाह करने के प्रकार हैं। और आप यदि दूसरा नंबर का क्वेश्चन कर लेते हो तो इससे आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप दूसरा नंबर का क्वेश्चन करोगे तो उसी समय ये क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है दोस्तों कि मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन ही करवाऊँ और इससे जो है आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप जब क्वेश्चन को देखोगे, पेपर को देखोगे, तो आपको लगेगा यार हमने तो सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है जनजातीय समाजों में धर्म पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। इसमें आपको पूछा गया है जनजातीय समाज में जो है धर्म पर संक्षिप्त निबंध लिखें। इसका मतलब ये है कि जनजातीय समाज में धर्म का महत्व है या नहीं। अगर हम जनजातीय समाज के धर्म की बात करें तो जनजातीय समाज में धर्म का महत्व देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन ये लोग जो है मुख्य रूप से नेचर का पूजा करते हैं। जैसे कि पतझड़ का जब समय आता है, सारे पत्ते गिर जाते हैं और नए नए पत्ते उगते हैं, उस दौरान ये लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? सरहुल का त्यौहार मनाते हैं। इसी प्रकार से ये लोग प्रकृति का यानी नेचर का पूजा करते हैं और नेचर का बहुत ज़्यादा ये लोग महत्व देते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं लग रहा है, तो चाहे तो आप कर सकते हो वरना इसे छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है जनजातियों में बहिर्विवाह एवं अंतर्विवाह का उल्लेख करें। यानी जनजातीय समाज में बहिर्विवाह क्या है और अंतर्विवाह क्या है। कुछ जनजातीय समूह में दोस्तों यह कहा जाता है कि ये लोग बहिर्विवाह करते हैं, यानी एक ही टोटम के लोग आपस में विवाह नहीं करते। इनका मानना है कि एक ही टोटम के लोग एक दूसरे का पूर्वज है, इसीलिए जो एक ही प्रकार के टोटम मानते हैं वो आपस में विवाह नहीं करते हैं, दूसरे टोटम के साथ ये विवाह करते हैं। या कुछ ऐसे जनजातीय समूह होते हैं जिनका मानना है कि अंतर्विवाह करना चाहिए। अंतर्विवाह इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो है ये लोग दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं, अपरिचित लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए ये लोग अपने समुदाय में, अपने समूह में, अपने गांव में या अपने टोटम में विवाह करते हैं। तो जनजातियों में इस प्रकार से बहिर्विवाह होता है और अंतर्विवाह होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप इसे करके ही जाना। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों जनजातीय समाजों में स्त्रियों की परिस्थिति पर एक लेख लिखें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन करके ही जाना है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो से थोड़ी बहुत ज़रूर हेल्प मिली होगी, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको VVI बताया है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्द आने वाला है। सारे क्वेश्चन जो है पहले से तैयार है, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सारा वीडियो को कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।